अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है और आज हम बात कर रहे हैं फलेगो के प्लेटफॉर्म से। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पीसीओस। पीसीओस आजकल जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी में जाएं, अगर उसकी ओपीडी के बाहर 10 मरीज हैं तो उसमें से 2 से 3 पेशेंट्स पीसीओस के लाजमी होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पीसीओस को डायग्नोस करना, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ओवर डायग्नोस किया जाता है, वो पीसीओस होते भी नहीं हैं, और किसी पेशेंट्स को डायग्नोस भी नहीं किया जाता, मिस डायग्नोस किया हुआ होता है। पीसीओस एक्चुअली कंडीशन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। उसमें उस टाइम तो कुछ भी हो, लेकिन उसके फ्यूचर की लाइफ, फ्यूचर की रिप्रोडक्शन पे उस वक्त तो सिर्फ उसको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होंगे, वेट गेन और चेहरे पे बाल आना या फिर एक्नी, लेकिन उसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें आ जाता है इनफर्टिलिटी, आगे की लाइफ में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ या फिर यूट्राइन कैंसर का रिस्क होता है। तो चलें बात करते हैं कि पीसीओस को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके सिम्टम्स को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड्स इरेगुलर। हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है कि एक अंडा, एक फॉलिकल मैच्योर होता है जिसके अंदर एक अंडा बना हुआ होता है। वो अंडा मैच्योर होकर जब रिलीज होता है तो वो हर महीने ब्लीडिंग की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। लेकिन पीसीओस के पेशेंट्स में वो फॉलिकल कभी मैच्योर ही नहीं होता है, ना मैच्योर होता है ना उसमें कभी अंडा बनता है, जिसकी वजह से उसको मंथली, उस औरत को मंथली पीरियड्स सही से नहीं आ रहे होते, बल्कि उसकी जगह छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और उस सिस्ट से मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो वजह होते हैं वेट गेन, एक्नी और चेहरे पे बाल या फिर मेल नुमा सर पे बाल आने की वजह से। अब आ जाते हैं, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लाते, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स लाते हैं तो शायद पीसीओस के ये सिम्टम्स किसी हद तक कम हो सकते हैं। पीसीओस की अभी तक कोई भी वजह मालूम नहीं हुई है। यही बोलते हैं कि पीसीओस इज ड्यू टू अननोन कॉज, लेकिन यस कुछ फैक्टर्स उसके साथ लिंक ज़रूर हैं, जैसे कि जीन्स। अगर किसी माँ, बहन या खाला को है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बेटी में भी पीसीओस हो सकता है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो ज़्यादातर मोटापे या ओबेसिटी की वजह से होती है। इंसुलिन प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, प्रॉपर यूज़ में नहीं हो सकता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होती है, जो पीसीओस के सिम्टम्स करवाते हैं। उसके साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, इस वजह से भी पीसीओस के सिम्टम्स या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, जैसे कि हम अपने खाने पीने में भी आर अलर्ट कि हम क्या खा पी रहे हैं, अपने ड्रग्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं, या फिर हम डेली के खाने पीने में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट रखते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, हल्दी या फिर डिफरेंट किस्म के सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो जाते हैं, मेथी दाना हो जाता है, इनका इस्तेमाल करते हैं तो भी पीसीओस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में चहल पहल कदमी, एक्सरसाइज, या फिर अगर हम अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं तो मेडिटेशन, योगा, बुक रीडिंग या फिर कोई हेल्दी अपनी हैबिट में इंडल्ज होना, जैसे कि म्यूज़िक सुनना या डांस करना। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, अगर हम खुद को उन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उससे भी हमारे हार्मोन्स थोड़े से बैलेंस में आ सकते हैं। सबसे आज जो मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ वो कि काफ़ी औरतें पूछती हैं कि ये जो सीड साइकिलिंग है, ये सीड्स लेने से क्या वाकई पीसीओस के सिम्टम्स कम होते हैं? तो जी, बेसिकली जो सीड्स जैसे कि मेथी दाना हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए या सीजेम सीड्स हो गए, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। एक तो वो चीज़ आपकी डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करती है। दूसरा, ये सारे सीड्स हाई फाइबर होते हैं जो इंसुलिन लेवल को भी बड़े सही से मैनेज कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को भी सही से मैनेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सीड साइकिलिंग या सीड्स का इस्तेमाल, मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत अच्छा समझा गया है पीसीओस के लिए।
ये सब वो चीज़ें हैं जो हम पीसीओज में ज़्यादातर इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। और कुछ कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि स्टार्च या फिर शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, शुगरी फूड्स होते हैं, वो जो एकदम से हमारे ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल को पीक पे लेके जाते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। जिस पीसीओस इटसेल्फ एक औरत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेके आता है, साइकोलॉजिकली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, एक्सरसाइज, योगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हाई फाइब्रस डाइट लेकर आते हैं, तो पीसीओस के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे किसी भी पीसीओस के क्वेश्चंस के मुतालिक अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है तो आप फेलिगो के ज़रिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।